गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो इस समय आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं एक शोरूम में, जो कि सोफ़ा, बेड और डाइनिंग टेबल का बहुत बड़ा शोरूम है शहादतगंज। तो वहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हमने देखा शोरूम तो बहुत बड़ा था और बहुत वैरायटी थी, लेकिन हमको जैसा चाहिए था, हमारे बजट में जैसा चाहिए था वैसा हम लोग को यहाँ पर नहीं समझ में आया। उसके बाद ये हम लोग रिकाबगंज में आ गए थे एक शोरूम में। तो यहाँ पर तो एक से एक डाइनिंग टेबल थे जो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई और कॉस्टली थे, लेकिन हमको इतना हाई फाई और कॉस्टली नहीं लेना था। तो यहाँ के जो ये मालिक थे, ये हमको अपने गोदाम में भेजे थे, जहाँ पर जाके हमको बहुत सारे डाइनिंग टेबल दिखाए। तो कुछ डाइनिंग टेबल हमको पसंद आया, जिसमें से हमने एक सिलेक्ट किया और फिर ले भी लिया था। तो वो मैं आप लोगों को अब घर पे दिखाऊंगी। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से कैमरे के सामने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो हम लोग घर आ चुके हैं और अभी हमारा डाइनिंग टेबल नहीं आया है। घर आने के बाद हम लोग चाय नाश्ता किए, वहीं से ब्रेड पकोड़ा समोसा सब लेके आए थे। अभी मैं पोछा लगा के आ रही हूँ। वहीं बरामदे में वो डाइनिंग टेबल सेट होगा, तो बरामदे में पोछा लगाई हूँ, क्योंकि अभी हम लोग चाय नाश्ता किए थे तो चाय और वो चटनी उटनी गिरी थी तो मक्खी लग रही थी, तो पोछ दिया गया है। वहीं पे डाइनिंग टेबल भी सेट होगा। और मेरा जो सूरज है फिर से घूम फिर के मेरे कमरे में ही आ गया है। देखते हैं, अभी के लिए कर दिया है, आगे इसको कहीं सेट करते हैं। और सेठी जो है वो यहाँ से हटा दी गई है। यहाँ पे पड़ी थी वो यूजलेस थी सेठी, किसी काम की नहीं, बस इतनी सारी जगह छिकाई पड़ी थी, तो उसको हटा दिए हैं। उसको एक यहाँ बगल में बाबा का कमरा है, वहाँ पे रख दिया गया है। तो अभी हमारी डाइनिंग टेबल आएगी और उसकी फिर मैं पूजा करूंगी। मैं फूल और मिठाई सब लेकर आई हूँ, तो हम लोग उसकी पूजा वूजा करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसा डाइनिंग टेबल है मेरा। और मैं बहुत खुश हूँ, डाइनिंग टेबल आ गई है यार। क्योंकि कभी क्या, ये जान लीजिए, हरिद्वार जाने के पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल हो या आए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन वहाँ हरिद्वार गए तो वहाँ मामा के यहाँ डाइनिंग टेबल थी, तो उस पर जब हम लोग खाना खाते थे, नाश्ता करते थे, तो बड़ा सुविधाजनक मुझे लगा। तो मैंने इनसे बातों बातों में ही ऐसे कहा, मैंने कहा यार डाइनिंग टेबल ले लेते हैं। तो पहले तो ये कहे हम बनवा देंगे, थाने पे पोस्टेड हो जाएंगे तो बनवा देंगे ये वो। मैंने कहा यार पता नहीं कब आप थाने पे पोस्ट होंगे और कब बनवाएंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। और मेरा तो बहुत तेज अभी मन कर रहा है डाइनिंग टेबल का। तो खैर, मैंने इमोशनल अत्याचार किया और ये मान गए, और आज फाइनली हमारा डाइनिंग टेबल आ गया है। एक दिन और हम लोग जा रहे थे, बट उस दिन लॉकडाउन था, तो फिर उस दिन हम लोग नहीं गए थे। तो आज डाइनिंग टेबल हमारा जो है वो आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ। बस चेहरे से मेरी खुशी नहीं झलक रही है, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। सुबह ये जान लीजिए 8 बजे का स्कूल, तो सुबह अपना काम धाम करके स्कूल, फिर स्कूल से आई तो ऑफिस में काम था, स्कूल ये हमारे जो कार्यालय है, तो वहाँ पे कुछ का मतलब लेटर देना था, वो गई देने। उसके बाद वहाँ से हम लोग 2-3 शोरूम घूमे, क्योंकि इतने महंगे डाइनिंग टेबल थे और हमको अपने बजट में लेना था, बहुत हाई फाई नहीं लेना था। फिर भी इतनी महंगाई है, हम लोग जो सोच के गए थे उससे काफ़ी महंगा हम लोग को मिला। लेकिन ठीक है यार, ये सब चीज़ें एक ही बार ली जाती है, बार बार तो ली नहीं जाती है, तो ले ली गई है। तो मैं सबसे बड़ा वाला थैंक्स इनको बोलूँगी कि ये मेरी बात इतनी जल्दी मान गए। वैसे मेरी बात जल्दी मानते नहीं हैं, तो थैंक यू जी। तो फिर अब हमारा वो आ जाएगा डाइनिंग टेबल, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन देखिए मेरा कैसा फैला पड़ा है। ये किराने का सामान आया हुआ है और गेहूं भी पिसा के आ गया है, जिसको टंकी में खाली करना है, बाकी चीज़ों को भी अपनी जगह पे रखना है। और किचन भी देखिए मेरा कैसा फैला पड़ा है। ये सारे सुबह के बर्तन हैं जिसको मुझे धुलना है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा जब तक डाइनिंग टेबल आ जाए तब तक मैं सारा काम फिनिश कर लूँ। तो यहाँ पर बर्तन वर्तन धुल के मैंने भगवान जी को जोत लगा दी है, और भगवान जी को सबसे पहले भगवान जी को लड्डू खिलाया है इस खुशी को बांटने के लिए। तो और बाकी की तैयारी देखिए, जब मेरा डाइनिंग टेबल आएगा तो उसकी पूजा करने की मैंने यहाँ पे तैयारी कर रखी है। तो फाइनली मेरा डाइनिंग टेबल आ चुका है। यहाँ अंधेरा है इसलिए अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भैया लोग ठेले पे लाद कर ले आए हैं, और उसके बाद उसको फिर घर में मतलब हमारे बरामदे में रखवाएंगे।
तो ये देखिए सब धीरे धीरे लाकर यहाँ पर रखवा दे रहे हैं। अभी ये पूरा कवर है प्लास्टिक से, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। और यहाँ पर अभी मैं जब आ गया है तब मैं पराठे बना रही थी। मुझे ये हुआ कि भाई डाइनिंग टेबल आया है तो कुछ भी आता है तो लोग कहते हैं मीठा बनाना चाहिए, तो डाइनिंग टेबल पे भी तो कुछ मीठा खाना चाहिए ना। तो फिर मैंने सोचा मेरे हस्बैंड को सेवई पसंद है, सेवई बनाती हूँ, तो सेवई के साथ फिर आलू का पराठा भी चाहिए, तो आलू का पराठा बना रही हूँ। और सेवई बनाई थी और चटनी बनाई थी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा पराठा भी तैयार हो गया है और यहाँ बरामदे में डाइनिंग टेबल भी सेट हो गया है। तो ये देख लीजिए हमारा डाइनिंग टेबल कैसा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर। अभी पन्नी निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए, अब बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ अच्छा है, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अब एक्साइटेड हैं डाइनिंग टेबल को लेके, और अब मैं इसकी पूजा करूँगी। तो पूजा वूजा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे जितना समझ में आया मैंने उस हिसाब से कर लिया। मेरे यहाँ रोली नहीं थी तो सिंदूर से मैंने स्वस्तिक बना दिया था इस पे टेबल पे, और फूल सजा दिया था, और एक दीपक जला दिया था, और लड्डू रख दी थी। बस मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है कैसे पूजा वूजा करते हैं, तो जितना मेरे समझ में आया उतना मैंने कर लिया था। तो यहाँ पर मैं आप लोग को भी लड्डू खिला रही हूँ, आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए, हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। तो ये देखिए अब हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने फाइनली बैठ गए हैं, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। तो सबको मैंने दे दिया था, सबसे लास्ट में मैं बैठी हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुशी हो रही थी अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खाने में। और कोई चीज़ जब नई आती है तो उसकी बात ही अलग होती है। धीरे धीरे जब वो पुरानी हो जाएगी तो हो सकता है थोड़ा सी कम हो जाए, लेकिन नई नई चीज़ें जब रहती है ना तो बहुत चस्का लगता है उसको यूज करने का, और बहुत अच्छा लगता है उसको यूज करना। तो मेरा हाल इस समय कुछ वैसा ही है। तो पापा भी खा रहे हैं, यहाँ पर किनारे बैठे हैं, अभी मैं पापा को भी दिखाऊंगी। तो आज मेरा ये छोटा सी वीडियो था जो कि मैंने अपनी खुशी को शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया। तो वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।